बता देना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला लक्ष्यंस। कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। यस, आई कैन सी देयर आर लॉट ऑफ मगरमच्छ इन द चैट बॉक्स। जी 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 जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं एक नई शुरुआत में, जिसका नाम है लक्ष्य नीट 2.0। यस यस यस, देख पा रहा हूं जी, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे मगरमच्छ आए हैं हमारे क्लास के आज यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम, है ना। यस यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे अर्जुना 3.0 से भी बहुत सारे बच्चे आए हैं। अरे थैंक यू फॉर स्पेयरिंग द टाइम। आइए बेटा, बात करना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री। मेरा नाम अमित महाजन है, अगर आपको नहीं पता है तो। आई हैव टॉट फ्रॉम द लास्ट 23 years फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूं मैं कि मैं पीडब्ल्यू के बिल्कुल शुरुआत के दिनों से अभी तक पीडब्ल्यू में हूं और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने का मौका मिला। एंड फॉर्चुनेटली दिस इज माई गुड लक एज वेल एज हार्ड वर्क, ठीक है, बोथ, के जो अभी तक हमने पीडब्ल्यू का सबसे बेस्ट रैंक दिया है, दैट इज ऑल इंडिया रैंक 24, सैमुअल हर्षित, वो भी मेरा ही स्टूडेंट था, वो भी लक्ष्य नीट में से ही था, ठीक है। तो अब लक्ष्य नीट में हम दोबारा आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम उस रिजल्ट के रिकॉर्ड को ब्रेक करके ही रहेंगे। सो आर यू रेडी? आई एम डैम एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि मुझे पता है कि बैच में हमेशा ही पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है लक्ष्य नीट में, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट एक्चुअलाइजिंग दैट पोटेंशियल। अरे बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया, यकीन से ही बच्चे आए हुए हैं। हाँ। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए कुछ बात करना शुरू करते हैं यार, ठीक है। सबसे पहले आज क्या क्या पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ टू स्टडी टू बी अ टॉपर। एक साल बचा है, एक साल में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ठीक है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि अगर हमारा 11th वीक भी हो हम उसको भी ओवरकम कर सकें, एज वेल एज, ठीक है, अपने 12th को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपना बोर्ड एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो उसमें हम टॉपर बन सकें, ठीक है। जब ये बात हो जाएगी फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन और उसके कंपोनेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर देंगे और होमवर्क आपको मॉड्यूल से भी दिया जाएगा। बट देखिए क्योंकि ये एक ऑनलाइन क्लास है, देयर आर सर्टन रूल्स जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि अगर हर कोई विदाउट एनी रूल क्लास अटेंड करेगा, हर कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा जो है वो टॉपर नहीं बन पाएगा। तो इसी कारण आपको कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पता होने ही चाहिए। मेरी क्लास में नहीं, मैं कहूँगा हर एक टीचर की क्लास में आप इनको फॉलो करिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जहां पर भी आप घर पे लाइब्रेरी में बैठ के क्लास ले रहे हैं, मेक श्योर करिए कि वहां पर शांति हो। शांति लड़की नहीं, शांति मतलब पीस हो वहां पे। क्योंकि अगर शांति होगी तो मेरी बातें आप तक अच्छे तरीके से पहुंच पाएंगी। जितना अच्छे तरीके से पहुंच पाएंगी उतना आप अच्छे तरीके से उनको समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा, कोशिश करिए कि आपके पास हेडफोन या ईयरफोन्स हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि सारा कंसंट्रेशन मेरी आवाज का आपके ऊपर रहेगा, आपको अच्छी तरह से सुनाई देगा, समझ अच्छी तरह से आएगा। और आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, ठीक है। चेयर पे बैठे हो, ऐसा नहीं है कि किसी बेड पे बैठ के ऐसे लेट के क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया पढ़ाते हैं मम्मी, ये टीचर बढ़िया पुराना एक्सपीरियंस टीचर है, बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी अच्छा दिया। ऐसा नहीं करना है। कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप नोट्स बना सकें। कभी भी किसी क्लास को, कभी कभी देखो 6:15 क्लास थी, 6:15 आपको आ जाना चाहिए था। मान लीजिए
मान लीजिए आप क्लास में किसी कारण लेट हो गए हैं, 10 15 20 मिनट बाद लेट हो गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि अब वो जो 20 मिनट बीत चुके हैं, ठीक है, वहीं से क्लास शुरू करें। ना 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 ना, 20 मिनट पीछे जाइए, क्लास को शुरू से देखिए, है ना। आधा घंटा बीत चुका है, 30 मिनट से क्लास शुरू कर दी, अरे नहीं भाई, कुछ समझ नहीं आएगा। शुरू से जाइए और शुरू से क्लास लीजिए, और कभी भी मिडल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। आज तो पहली क्लास है, तो मैं सबका स्वागत करूंगा तहे दिल से कि आप आए हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, ठीक है। बट कभी भी किसी क्लास के क्या बोलूंगा मैं, दैट इज मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। चौथी क्लास है, पांचवी क्लास है, उसी को फर्स्ट क्लास नहीं बना लेना अपनी। अगर आपने तब बैच ज्वाइन किया भी है तो पहले फर्स्ट क्लास लीजिए, फिर सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ क्लास पर आइए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा नेक्स्ट क्लास लेने से पहले ऑलवेज मेक श्योर करें, ऑलवेज मीन्स ऑलवेज, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिपेंसी इन इट, दैट इज कि आपने लास्ट क्लास जो पढ़ी है, क्या उसके टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझा है, क्या आपने उसको रिवाइज किया है। और मैं कल से स्टार्ट करूंगा आपको देने मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सॉर्ट ऑफ हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे, इनका लेवल टॉप नॉच होता है। आपके में से किसी के भाई बहन होंगे फॉर श्योर जो इस साल यकीन में पढ़ रहे होंगे, आप उनसे पूछिएगा, इन क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे है, टॉप नॉच यहाँ पे, ठीक है। नॉट हेयर, नॉट इट्स हेयर, ठीक है, जिसमें हम सब कुछ कर रहे हैं। नीट के पीवाईक्यू कर रहे हैं, एम्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जेई मेंस के पीवाईक्यू कर रहे हैं, और कई जेई एडवांस के पीवाईक्यू भी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल देख के आपको समझ आ जाएगा कि आप किससे पढ़ने के लिए आए हैं, फॉर श्योर, ठीक है। नेक्स्ट, कभी भी चैट में, चाहे वो क्लास लाइव चल रही है या रिकॉर्डेड है, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आज की क्लास से रिलेटेड बातें अलग अलग करेंगे तो भैया हमारे एडमिन वगैरह होते हैं बैच के, वो कहीं आपको ब्लॉक ना कर दे, और मैं चाहता नहीं हूं कि आप ब्लॉक हो किसी भी कारण से। देखिए, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करिए, पर बीच में ऐसा जरूर होगा कि कोई ना कोई बात जो है आपकी रह जाएगी नोट से, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास से 10 15 मिनट बाद बैच में नोट्स वाले सेक्शन में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। स्पेशली क्वेश्चंस जब क्लास में चल रहे होंगे ना, पहले बस 2 वर्ड लिखो क्वेश्चन के, जगह छोड़ दो, और मेरे साथ साथ समझते हुए सॉल्व करो। बाद में क्लास के बाद उन क्वेश्चंस को कंप्लीटली लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड हमेशा अपने डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए। डाउट सेक्शन कहाँ है पता है ना, बैच के अंदर जहां पर डाउट्स हैं वहां पर पूछिए। मैं बहुत टाइम लगाता हूं डाउट सेक्शन में, और मैं डेफिनेटली, मैं या हमारी टीम में से कोई ना कोई उस बात को आंसर जरूर देगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ऑनलाइन में कि एक बहुत बड़ा इशू है ऑनलाइन टीचिंग में, पढ़ने में और पढ़ाने में, और उसका नाम है बैकलॉग। क्या है? बैकलॉग। भाई आज क्लास लेनी शुरू करी, आधी क्लास में ही मन जो है ऊब गया, मन कह रहा है ना 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 ना, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इस क्लास को कल ले लेंगे। बस आप एक क्लास का बैकलॉग क्रिएट करिए, वो कब 11 क्लास हो जाएंगी, है ना, एक और एक 11 ना, वो बैकलॉग के लिए ही बोला गया है। उसमें एक और ऐड कर दीजिए, 111 हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब यार इतना बड़ा बैकलॉग हो गया, ठीक है। तो उसी के लिए, है ना, कभी भी दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम इस स्टोरी को हमेशा याद रखेंगे। और वो स्टोरी है एक टीचर की और एक स्टूडेंट की। एक फेमस टीवी शो है गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, उसमें एक टीचर और स्टूडेंट की स्टोरी है। इनके फादर जो है, ये जो स्टूडेंट है, इनके फादर जो है, ये बहुत चुलबुली होती हैं, बहुत शैतान होती हैं, ठीक है। ताकि ये अपनी जिंदगी की रक्षा कर सकें, आगे बढ़ सकें, इनको तलवारबाजी सिखाने के लिए किसी एक टीचर से मिलाते हैं, ठीक है। और टीचर शुरू में देख लेता है कि बहुत शरारती है, इसका कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, वो सब बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तलवारबाजी करते टाइम भी दिमाग कहीं और ही रहता है। तो ये इनको समझाते हैं, क्या तुम भगवान से प्रे करती हो? तो कहती है हाँ।
नए और पुराने कोई भी भगवान हो, मैं उन सब से प्रे करती हूँ। तो कहता है भगवान सिर्फ एक ही होता है और उसका नाम है डेथ। देर इज ओनली वन गॉड एंड इट्स नेम इज डेथ। और डेथ जब आ जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। क्या बोलेंगे हम उसे? नॉट टुडे। इसी तरह से मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आपकी प्रिपरेशन में भी सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे।